देखो, हमारा जो टॉपिक है लाइट और डार्क के बारे में, तो लाइट को अगर डिफाइन करोगे तो क्या आप कर सकते हो? तो सिंपल तौर पे इसको आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि लाइट वो है जो अंधेरे को दूर करता है। अभी देखो, दिवाली थी तो दिवाली में भी आप यही चीजें देख रहे होगे। इवन जब दिवाली का जो कोर कॉन्सेप्ट है उसको आप समझते हो तो वहां पे भी यही चीज आपको देखने को मिलेगा। कैसे हो सकता है कि दिवाली को बोला जाता है फेस्टिवल ऑफ लाइट, या फिर इसको ऐसे आप समझ सकते हो कि जो बुराई पे अच्छाई की जीत। तो जो बुराई है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है डार्कनेस से, या फिर बोलो डार्क से रिप्रेजेंट किया जाता है, और जो अच्छाई है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है लाइट से। तो यहाँ देखोगे कि बुराई पे अच्छाई की जीत, माने कि जो डार्क है उस पे ये जो लाइट है उसका जीत। तो यहाँ से लाइट को सेम तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो कि जो अंधेरा को दूर करता है वो है लाइट। पर यहाँ पे ऐसा आपको लगेगा कि जब लाइट है तो डार्क नहीं है, और जब डार्क है तो लाइट नहीं है ना? जो भी परिभाषा है उसके आधार पर तो यही दिखता है कि लाइट होती है तो डार्क नहीं होता है, डार्क होता है तो लाइट नहीं होती। तो बात ये है कि क्या दोनों साथ में एग्जिस्ट नहीं कर सकता? और जब दोनों साथ में एग्जिस्ट नहीं करता तो हम कैसे कोई चीज को देख सकते हैं? तो इसको थोड़ा अब हम लोग डिटेल से समझते हैं कि ये जो लाइट है वो दो, और ये जो डार्क है, दोनों साथ में एग्जिस्ट करता है, या फिर जब लाइट नहीं होता तो डार्क एग्जिस्ट करता है, डार्क नहीं होता तो लाइट एग्जिस्ट करता है। फिर लाइट क्या है, डार्क क्या है, उससे जो भी रिलेटेड चीज़ें आएंगी। इवन जब विजिबल लाइट की जो बात होती है और जो लाइट है, दोनों में क्या अंतर है। फिर ये भी बात कर सकते हो कि ये जो स्पेस है वो डार्क क्यों होता है, ये जो लाइट और डार्क है वो आता कहाँ से है। और फिर इसी चीज को अगर आप आगे बढ़ते हो तो समझ में आता है कि जो बाहर लाइट है वही हमारे अंदर कॉन्शियसनेस है, जो बाहर डार्कनेस है वही हमारे अंदर ईगो की बात करेगा। तो ये कैसे सिमिलर है, इससे जो भी रिलेटेड टॉपिक होगा लाइट और डार्क से उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। पर यहाँ से शुरू करते हैं कि क्या लाइट और जो डार्क है एक एक करके एग्जिस्ट करता है या दोनों साथ में एग्जिस्ट करता है, कोई एग्जिस्ट करता है? तो अब हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। पर देखो, पहले मैं एक एग्जांपल देता हूँ, उसके आधार पे जो कुछ भी होगा लाइट का जो परिभाषा है, डार्क का जो परिभाषा है, आता कहाँ से, उस पर हम लोग बात करेंगे। फिर एक एक करके टॉपिक पे बात करेंगे। देखो, मैं जिस तरह से कपड़ा बनाऊँ और जो मेरा दीवार है, हम लोग अलग अलग है ना, कलर अलग है, तभी आप बता पा रहे हो कि मैं इधर हूँ, जो दिख रहा हूँ, और ये जो दीवार है वो अलग दिख रहा है। सोचो कि मैं और जो दीवार हूँ पूरा एक ही कलर का हो जाऊं, तो आप देख पाओगे? आप भी सोचोगे कि क्या मजाक कर रहे हो, कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं पूरा वाइट हो जाऊं? तो आप अंतर नहीं कर पाओगे ना, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे कि मैं भी यहाँ पे एग्जिस्ट हूँ, करता हूँ या नहीं करता हूँ। क्या हो जाएगा कि मैं पूरा वॉल की तरह दिखना शुरू हो जाऊंगा। अब यहाँ पे जो लाइट और डार्क का जो कॉन्सेप्ट है उसको भी लाइए। अब क्या हो रहा है कि जैसे ही मैं सिर्फ लाइट को रखता हूँ, एक कलर में कर दे रहा हूं, सिर्फ लाइट, सिर्फ वाइट जो पूरा है वो कर दे रहा हूं, तो कुछ नहीं देख पा रहा हूं। हाँ, एक चीज आपको पता चलेगा कि बस एक है, कुछ भी है बस एक है, एक से अलग नहीं कर पा रहे हो। जब अलग नहीं कर पा रहे हो तो आप कुछ नहीं जान पा रहे हो, है ना? तो यहाँ ऐसा है कि जब तक कम से कम दो कलर नहीं होगा तब तक हम कोई भी चीज को परसीव नहीं कर सकते, उसके बारे में नहीं जान सकते। सबको एक कर देंगे वहां पे। तो यहाँ पे भी जब लाइट और डार्क दोनों जब साथ में एग्जिस्ट करेगा तभी हम कोई भी चीज का जो इंफॉर्मेशन है तभी हम उसके बारे में जान सकते हैं। तभी हम जान सकते हैं कि ये मेरा फोन है, इधर लैपटॉप है, जो कुछ भी चीजें है तभी मैं जान सकता हूँ, नहीं तो नहीं जान सकता। कैसे? तो अब यहाँ से हम लोग डिटेल में समझते हैं, और आता कहाँ से उसके आधार पे भी देखो, सिंगुलैरिटी से सारा कुछ आता है। अब सिंगुलैरिटी क्या है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। देखो, डिटेल में हम लोग बात कर चुके हैं, लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पे देख लो, जितना जरूरी होगा मैं यहाँ पे बता दूंगा। देखो क्या हो रहा है कि जैसे मैं बोलूँ मार्कर, या फिर आप मेरे पास मेरे रूम में हो और मैं आपको बोलूँ कि मार्कर थोड़ा पास कीजिएगा, मार्कर मुझे दीजिएगा, थोड़ा ड्रॉवर पे रखा हुआ है। तो आप सोचोगे कि कौन सा मार्कर, तो है ना, मेरे पास 3 मार्कर है, तो आप सोचोगे कि कौन सा मार्कर, तो पूछोगे मुझे कि कौन सा मार्कर चाहिए आपको, है ना? देखो, यहाँ पे जैसे ही मैं मार्कर बोला तो यहाँ पे मेरे पास 3 मार्कर थे, तो आप बोल रहे हो 3 मार्कर। अब मेरे पास मान लो कि जितने भी मार्कर हो सकते हैं, अलग अलग टाइप के, अलग अलग ब्रांड के, अलग अलग शेप के, जो कुछ कलर हो गया, सब कुछ
सब हो मेरे पास, तो आप नहीं बता पाओगे कि क्या अलग है। जैसे ही मार्कर में बोलता हूं तो, है ना। तो ये जो मार्कर है, सारे जो अलग अलग ब्रांड टाइप सब कुछ का जो मिला के बात करोगे तो मार्कर एक सिंगुलैरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। जितने अलग अलग टाइप ऑफ ब्रांड, कलर, शेप, जो कुछ भी मार्कर हो सकता है उसका सिंगुलैरिटी सेम चीज यहाँ पे करेगा। अब यूनिवर्स की बात करोगे, जो हमारा यूनिवर्स है, तो इसमें सारा कुछ जो कुछ भी है, सब जो एग्जिस्टेंस में, जो कुछ भी एग्जिस्टेंस में है, सबको मिला दोगे तो वो सिंगुलैरिटी का काम करेगा। ये सिंपल तौर पे ऐसे देखो तो। अब इसी चीज को देखो कि जो सब कुछ मिल गया, तो यहाँ पे एक हो गया कि सब कुछ, तो सब कुछ जो है वो है सिंगुलैरिटी। अब क्या होता है कि जब हमारे पास कोई चीज होता है तभी हम बता पाते हैं कि कुछ नहीं भी है ना। अब क्या होता है कि जैसे ही मैं बोल रहा हूं सब कुछ, तो यहाँ पे एक ऐसा होता है कि कुछ भी नहीं एग्जिस्ट करता है, तभी तो एक एग्जिस्ट करता है मतलब दूसरा एग्जिस्ट कर रहा है ना। जब हम उसके बारे में बता पा रहे हैं कि एक है कि जो सब कुछ है, अब जो सब कुछ है उसको 100% मान रहे हैं, 100% मान रहे हैं कि एक पूरा सब कुछ जो है वो 100% है, और जो कुछ नहीं बचेगा तो क्या होगा कि 0% होगा, है ना। तो हमारे पास दो पार्ट हो जा रहा है कि 100% और 0%। तो अब देखो कि जो 100% है, जो सब कुछ, जो सिंगुलैरिटी की हम लोग बात कर रहे हैं, उसी में 0% होगा। तो 0% जो कुछ नहीं है वो कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, उसी सिंगुलैरिटी पे ही एग्जिस्ट करेगा ना। ऐसा तो नहीं होगा कि जब कोई वैल्यू रहेगा तभी तो हम लोग अलग करके रखेंगे ना, तभी उसको अलग करके एक जगह पे रखेंगे, नहीं ना। हाँ, मतलब तभी तो रखेंगे, नहीं तो फिर क्या करेंगे, उसको हम अलग नहीं कर सकते। जैसे मैं बोर्ड से समझाता हूँ, अब थोड़ा और क्लियर होगा। देखो, पहले मैं बता दे रहा हूँ सिंगुलैरिटी का जो कैसे होता है वो थोड़ा सा, पर आप सिंपल ऐसे पहले समझ लो कि 100% और जो 0% है उसका क्या हो रहा है यहाँ पे। मान लो कि यहाँ पे सब कुछ जो कुछ भी है वो 100% है ना, इसके बाहर और कुछ नहीं हो सकता, इसके बाहर और कुछ नहीं हो सकता। तो जो 0% होगा वो कहाँ पे होगा, ये बोल सकते हो कि इसी पे आके ऐसे रहेगा, है ना। ऐसे आप बोल सकते हो कि इसी पे रहेगा। ऐसा नहीं है कि 0%, इसका कोई तो वैल्यू है ही नहीं ना, जो इसको मैं अलग करूँगा, नहीं कर सकता। कि जब तक इसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा तो कैसे मैं अलग कर दूंगा। तो ये जो 0% है और जो 100% है एक पे ही रहेगा। तो ऐसे देखो कि ये जो 100% है इसी को हम लोग सिंगुलैरिटी बोल रहे थे, है ना। और जो सिंगुलैरिटी है या फिर जो 100% है उसका कोई वैल्यू होगा, उसका कुछ वैल्यू होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि जब वैल्यू नहीं होगा और उसको हम लोग 100% बोले, ऐसा नहीं बोल सकते ना। तो जो सिंगुलैरिटी है, जो 100% है, उसका अगर जो कुछ वैल्यू होगा तो उसका कुछ इंफॉर्मेशन होगा। कुछ इंफॉर्मेशन है मतलब कि ये बोल सकते कि वो लाइट का काम कर रहा है ना। ये जो सिंगुलैरिटी है इसका अपना वैल्यू है। अब जब वैल्यू है तो इसका क्या बोल सकते हैं, इसका अपना एक इंफॉर्मेशन होगा। इसका जब इंफॉर्मेशन होगा तो जिसमें इंफॉर्मेशन की बात करेंगे तो ये क्या हो जा रहा है, ये है लाइट। ये लाइट है जो 100% की बात करें, जो सिंगुलैरिटी की बात कर रहे हैं। अब जो डार्क है वो क्या होगा, तो देखो जो 0% था, इसको मैं साफ कर लेता हूँ। अब देखो ये तो 0% था, इसका तो वैल्यू है नहीं कुछ। हाँ, वैल्यू नहीं है तो हम लोग कुछ नहीं बोल सकते कि इसके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो जब इंफॉर्मेशन नहीं है इसी को हम लोग बोल रहे हैं ये डार्क। तो देखो ऐसे भी आप देखते हो कि जो डार्क होता है उसमें आप इंफॉर्मेशन नहीं रहता है ना, आप नहीं बता पाते कि क्या है क्या नहीं है। जब लाइट होता है तभी आप बता पा रहे हो। तो सिर्फ लाइट होगा तो नहीं बता सकते, कैसे, वो अभी यहाँ से समझो। लाइट और डार्क क्या हो जा रहा है वो समझ पा रहे हो ना। तो अभी यहाँ पे देखो कि जो 100% है तो इसी पे जो 0% है ना, इससे बाहर तो नहीं रहेगा। तो क्या हो रहा है कि ये जो लाइट है और ये जो डार्क है 0%, लाइट और डार्क दोनों साथ में एग्जिस्ट करेगा, ऐसा नहीं है कि अलग एग्जिस्ट करेगा। तो दोनों जब साथ में यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है तो लाइट और डार्क आप ऐसे बोलोगे कि दोनों साथ में एग्जिस्ट करता है। आप लाइट को अलग नहीं कर सकते, डार्क को अलग नहीं कर सकते। अब यहाँ से क्या होगा कि जैसे ही ये जो लाइट है और जो डार्क है ये 100% रहेगा और ये 0% रहेगा सिर्फ, तो हम कुछ नहीं जान सकते, किसी एक के बारे में भी हम लोग नहीं जान सकते। ये मान लो कि 100% है। अब इसको कुछ अलग ही नहीं करोगे तो क्या होगा
कि ए तो पूरा एक हो जाएगा ना, सिर्फ ए एक हो जाएगा। वही जो मार्कर वाला जो मैं बात कर रहा था, इवन जो या फिर जो मैं जो पूरा एक कलर की करने की बात कर रहा था, तो सारा इंफॉर्मेशन एक बार में भी अगर जो मैं लेता हूँ तो मैं वहाँ पे कुछ अलग नहीं कर पा रहा, और जब कुछ अलग नहीं कर पा रहा तो उसके बारे में मैं नहीं जान सकता। तो ये जो लाइट है, सिर्फ लाइट होगा तो मैं कुछ नहीं जान सकता। ये जो लाइट होगा, सिर्फ लाइट होगा तो मैं कुछ नहीं जान सकता। सेम चीज़ यही होगा कि कुछ नहीं, जो 0% है उसके पास तो कुछ वैल्यू ही नहीं है ना। तो जब वैल्यू ही नहीं है तो मैं कैसे बता सकता हूँ कि उसमें कुछ एग्जिस्ट करता है या नहीं कर सकता। कोई जो इंफॉर्मेशन है मैं नहीं ले सकता, है ना। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी है कि लाइट का जो चल रहा है वही चीज़ यहाँ पे जो डार्क है, डार्क का भी वही है कि सिर्फ लाइट होगा तो भी मैं कुछ नहीं जान सकता, और सिर्फ जो डार्क है तो भी मैं कुछ नहीं जान सकता। तो क्या होगा कि दोनों को साथ में एग्जिस्ट करना होगा, तभी मैं कोई चीज़ जान सकता हूँ। अब यहाँ से एक चीज़ देखो कि जैसे ही मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि मैं हूँ, तभी ये चीज़ को बता पा रहा हूँ कि लाइट है और डार्क है ना। अब क्या है कि सिंगुलैरिटी की मैं जब बात कर रहा हूँ, यूनिवर्स की बात कर रहा हूँ, तो मैं भी तो उसी यूनिवर्स में हूँ ना, मैं तो उसको उससे अलग नहीं कर पा रहा हूँ। तो जब मैं एक ही में रहूँगा, वो जो 100% है उसी में मैं भी हूँ, तो क्या है कि मैं उसको जान नहीं सकता। अब ये जो मैं हूँ वो कौन है? वो कुछ और नहीं बल्कि ऑब्जर्वर का काम कर रहा है। तो ये जो ऑब्जर्वर है, जब ये अलग नहीं होगा तो कुछ नहीं बता सकता। लाइट एग्जिस्ट करता है, डार्क एग्जिस्ट करता है, सिंगुलैरिटी एग्जिस्ट करता है, सिंगुलैरिटी नहीं एग्जिस्ट करता, कुछ नहीं बता सकता। जैसे ही मैं जो ऑब्जर्वर हूँ, मैं आ रहा हूँ, तब मैं बता पा रहा हूँ कि हाँ यहाँ पे लाइट है, यहाँ पे डार्क है, तभी मैं बता पा रहा हूँ, नहीं तो नहीं बता सकता। तो अब क्या हो रहा है वो थोड़ा सा और समझते हैं। देखो, ये जो 100% है इसी को सिंगुलैरिटी बोल रहे, ये सिंगुलैरिटी है। अब इस सिंगुलैरिटी को जब कोई ऑब्जर्व करने वाला आएगा तभी तो इसको बता पाएगा ना, नहीं तो नहीं बता सकता। तो इसमें क्या होगा कि सिंगुलैरिटी से ऑब्जर्वर अलग होगा। मान लो कि मैं एक ऑब्जर्वर हूँ और ये अलग होगा, तभी ये इसको देख पाएगा, ऑब्जर्व कर पाएगा। अब क्या हो रहा है कि जैसे ही सिंगुलैरिटी से कोई चीज़ निकल जा रहा तो वो चीज़ नहीं बचेगा, सिंगुलैरिटी तो नहीं बचेगा ना। मान लो कि आपके पास एक गिलास पानी है या फिर जो कुछ भी है, उसमें से कोई चीज़ आप निकाल दोगे तो वो तो पूरा नहीं बचेगा ना। वो जो बोल सकते हो कि जो प्योर फॉर्म में है वो प्योर फॉर्म में नहीं रहेगा, आप वहाँ पे अलग अलग कर पा रहे हो। प्योर का मतलब वही हो रहा है ना कि सिर्फ एक होगा, सिर्फ लाइट होगा, सिर्फ 100% होगा। तो उसको आप जैसे ही अलग कर रहे हो कि मैं अलग होके इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो सिंगुलैरिटी ना रह के बल्कि वो बन जाएगा ऑब्जर्व्ड, और ये होता है डुअलिटी। तो सिंगुलैरिटी से को जो एक्सपीरियंस करने के लिए डुअलिटी आता है, और उस ये बोल सकते हो कि जो कुछ भी एक्सपीरियंस हो रहा है वो पोलैरिटी की वजह से हो रहा है। पोलैरिटी कहने का मतलब यहाँ पे ऐसे समझ लो, जो चार्ज की बात होता है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव, वो नहीं। आप यहाँ पे देखोगे कि एक पोटेंशियल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है जो इस रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता, और एक है जो इस रियलिटी में एग्जिस्ट करता है ना। तो जो मेरा, मान लो कि मैं बच्चा था तो फिर अभी बड़ा हुआ तो वो चीज़ बना हो, है ना, बड़ा हुआ ना, फिर बूढ़ा होऊंगा, फिर मर जाऊंगा। तो ये जो चीज़ें चलेगी तो ये पोलैरिटी की वजह से हो रहा है। जो चेंज हो रहा है वो पोलैरिटी की वजह से हो रहा है, और इस चेंज को जो एक्सपीरियंस कर रहा है वो डुअलिटी की वजह से, ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड की वजह से। ऑब्जर्वर कौन? जो ऑब्जर्व कर रहा है सारी चीज़ों को। ऑब्जर्व्ड कौन है? जो जिसको ऑब्जर्व किया जा रहा है। अब यहाँ पे देखो कि ये जो ऑब्जर्वर है, जैसे ही ऑब्जर्व करना शुरू करेगा, जैसे आप एक ऑब्जर्वर हो, मैं यहाँ पे हूँ, सब हूँ और दीवार सब कुछ है, मैं यहाँ पे होता भी, अलग अलग होता भी, तो आप जैसे नहीं होते तो नहीं बता पाते कि यहाँ पे कुछ है या नहीं है, नहीं बता पाते। तो क्या हो रहा है कि जैसे ही आप ऑब्जर्वर आए तो आप सारी चीज़ों को अलग अलग करके देखना शुरू करती है। तो क्या हो रहा है कि इसी जो रूम है, मान लो कि ये सिंगुलैरिटी है तो इसी में सब कुछ है, ऐसा नहीं कि इससे बाहर कुछ है, तो सब कुछ अपने अपने जगह पर एग्जिस्ट कर रहा है। और जैसे ही आप पूरा एक कर रहे थे तो आप अलग अलग नहीं कर पा रहे थे। अब जैसे ही अलग करना शुरू किए तो सबका अपना एक टाइम और स्पेस देना शुरू किए कि मैं एक अपना स्पेस और एक टाइम में चल रहा हूँ। टाइम और स्पेस कहने का मतलब क्या हो जा रहा है? मैं पैदा हुआ, मैं बड़ा होऊंगा, बड़ा हुआ, फिर बूढ़ा होऊंगा, मर जाऊंगा। तो क्या हो रहा है कि मेरा एनर्जी है वो ट्रांसफॉर्म करता जा रहा है, वो चेंज होता जा रहा है।
चेंज नहीं बोलोगे, ट्रांसफॉर्म होता जा रहा है। तो देखो कि एक जो है वो टाइम चेंज हो रहा है मेरा। तो आप बोलोगे कि नहीं, एक मेरा टाइम है और मैं कहाँ पे एग्जिस्ट करता हूँ, तो स्पेस में ही एग्जिस्ट करता हूँ। ऐसा तो नहीं है ना कि मैं जहाँ पे एग्जिस्ट करता हूँ वो स्पेस नहीं है। हर कोई क्रिएशन जहाँ पे एग्जिस्ट करता है वो स्पेस ही है। हर क्रिएशन एक स्पेस में एग्जिस्ट करता है और वो टाइम के थ्रू वो करता जा रहा है। तो जैसे ही आप अलग अलग करना शुरू किए तो हर क्रिएशन का एक अपना वैल्यू आप देना शुरू किए। तो क्या हो रहा है कि ये जो ऑब्जर्वर है वो सारी चीज़ों को यहाँ पे उसका जो इंफॉर्मेशन है वो आप बोल सकते हो कि दे पा रहे हो। तो क्या ये खुद दे रहा नहीं, उस वो इंफॉर्मेशन उस जो क्रिएशन है उसमें ही है। कैसे है, अब थोड़ा इधर से। जैसे ही ऑब्जर्वर आया, अब क्या हो रहा है कि ये ऑब्जर्वर सारा जो क्रिएशन है उसका अपना अपना वैल्यू देना शुरू करेगा। तो हर क्रिएशन क्या करेगा, इसमें एक अपना टाइम और स्पेस का लाइन होगा हर क्रिएशन का अपना, है ना। देखो ये जिस तरह से अभी मैं बता रहा हूँ ऐसा नहीं है, वो कैसा होता है वो थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ, उसके बाद फिर इस पे आता हूँ। एक्चुअली ये जो सिंगुलैरिटी है ऐसा नहीं होता। क्या होता है कि ये जो सिंगुलैरिटी है, ये सिंगुलैरिटी है, तो क्या होता है कि इसमें पोलैरिटी होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। जो वो बोल रहा था मैं कि एक पोटेंशियल के तौर पे एग्जिस्ट कर रहा है, एक रियलिटी में एग्जिस्ट कर रहा हूँ। तो जो रियलिटी में एग्जिस्ट कर रहा है नेगेटिव और उसका पोटेंशियल के तौर पे जो पॉजिटिव। अब क्या हो रहा है कि नेगेटिव से पॉजिटिव कनेक्ट होता रहेगा और ऐसे करके तो ये चीज़ें चेंज होगा। तो ये सिंगुलैरिटी है, ये हर डायरेक्शन में होगा, ऐसा नहीं है कि किसी एक ही में होगा। क्योंकि हम इसका शेप तो नहीं बता सकते ना कि कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, कैसा है। उस सिंगुलैरिटी को क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि सिंगुलैरिटी से जब तक कोई चीज़ अलग नहीं होगा, जो ऑब्जर्वर अलग नहीं होगा, तब तक वो सिंगुलैरिटी के बारे में नहीं बता सकता, है ना। अब क्या हो रहा है कि ए होगा वो टाइम का लाइन है, ए जो है वो स्पेस का लाइन जाएगा, ए स्पेस हो जाएगा, ए टाइम का। तो जैसे ही टाइम और स्पेस कहीं पे एक क्रिएशन है, मान लो यहाँ पे कोई क्रिएशन है, तो यहाँ पे एक कोई क्रिएशन है, तो इस क्रिएशन अपना टाइम और स्पेस में एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ से आप इसको जो जिस तरह से ऐसे है, तो आप यहाँ से ऐसे समझ सकते हो कि ए टाइम का लाइन जा रहा है और ए जो है ए स्पेस का है। तो हर क्रिएशन क्या हो रहा है कि जहाँ पे टाइम और स्पेस कट रहा है, T1 हो गया, T2 हो गया, T3, T4, T5, F1, F2, F3। अब क्या हो रहा है कि इधर जैसे मैं बढ़ रहा हूँ मेरा टाइम चेंज हो रहा है कि इधर T1 टाइम पे है, T2 टाइम पे, T3 टाइम पे टाइम चेंज हो रहा है। इधर कह रहा हूँ कि मेरा स्पेस चेंज हो रहा है, कि वो जो स्पेस है वो चेंज हो रहा है कि F1 स्पेस है, F2 F3 ऐसे करके। तो यहाँ पे वो अलग हो रहा है। अब क्या होगा यहाँ पे वो समझो कि जैसे ही ये तो सिंगुलैरिटी है, सिंगुलैरिटी से कोई क्रिएशन को अलग हो रहा है, तभी मैं उसको ऑब्जर्व कर, जो ऑब्जर्वर है वो ऑब्जर्व कर रहा है। तो एक क्रिएशन मान लो कि यहाँ पे है जो ऑब्जर्व कर रहा है, तो यहाँ पे जो ऑब्जर्व कर रहा है उसके बारे में ये जो ऑब्जर्वर है वो कैसे आएगा, और ऑब्जर्वर का जो पोजीशन होगा इसमें वो कहाँ पे होगा, ये सवाल होगा, है ना। देखो ऑब्जर्वर क्या होता है, वो नॉन लोकल होता है। तो जब ऑब्जर्वर नॉन लोकल होता है तो उसका आप पोजीशन नहीं दे सकते। अब नॉन लोकल कहने का मतलब क्या होता है, देखो इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में बात किए, बट आप इतना समझो कि नॉन लोकल कहने का मतलब ये है कि जिसका अवेयरनेस आपके पास नहीं है वो नॉन लोकल है। तो कैसे बोल सकता हूँ, जैसे आपका दोस्त है या नहीं है मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता ना, तो उसका अवेयरनेस मेरे पास नहीं है, तो मैं ये नहीं बोल सकता कि वो कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, कहाँ पे रहते हैं, मैं उनका कोई पोजीशन नहीं दे सकता। सेम चीज़ जो ऑब्जर्वर है उसका आप नहीं बता सकते। जैसे ही आप ऑब्जर्वर का पोजीशन डिफाइन करने की कोशिश करोगे तो वो ऑब्जर्वर ना रह के बल्कि ऑब्जर्व्ड बन जाएगा। कैसे, ए मैं बोल रहा हूँ कि ए मैं हूँ, तो यहाँ पे देखोगे कि मैं जो हूँ वो बता रहा है कि ए मैं हूँ, तो जिसको मैं बताया वो ऑब्जर्व हो गया और उससे कुछ अलग हुआ जो बता पा रहा है।
जब तक कि वो अलग नहीं होगा तब तक कि उसके बारे में नहीं बता सकते। जो सिंगुलैरिटी में हम लोग बात कर रहे हैं, तो जैसे ही वो अलग हुआ तभी मैं बता पा रहा है। तो देखोगे कि हर बार उसको आप निगेट करते जाओगे कि ए नहीं है, ए ऑब्जर्वर नहीं है, ए ऑब्जर्वर नहीं है। तो जो कुछ भी आप बताओगे वो ऑब्जर्व्ड है उसको बताओगे, और उसके बेसिस पे आप बता पाओगे कि हाँ वो जो ऑब्जर्वर है वो एग्जिस्ट कर रहा है। सेम चीज़ वहाँ पे जो 100% और 0% था उस पर भी वही चीज़ होगा कि जैसे ही आप 100% की बात करोगे तो वहाँ पे बात करोगे कि हाँ 0% भी हो सकता है। यहाँ पे जब बात करोगे कि जब ऑब्जर्वर, तो उसका अवेयरनेस आपका नहीं मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा, मिलेगा अवेयरनेस उसका जैसे ही आप कुछ डिफाइन करोगे तो वो ऑब्जर्व का हो जाएगा। तो ऑब्जर्वर का पोजीशन नहीं दे सकते। जब उसका अवेयरनेस ही नहीं है तो मैं कहाँ बताऊँ कि कहाँ पे एग्जिस्ट करता है ना। तो ऑब्जर्वर का पोजीशन नहीं दे सकते। तो जो ए है इसका जो सोर्स बनेगा वो होगा सिंगुलैरिटी, और एक कौन सिंगुलैरिटी, जो ऑब्जर्व्ड सिंगुलैरिटी है वो होगा। क्योंकि जो सिंगुलैरिटी है, जो अनऑब्जर्व्ड की बात कर, जहां पे ऑब्जर्वर नहीं है तो वहां पे तो आप बता ही नहीं सकते कि क्या है क्या नहीं है, जो कि ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं। तो ये जो 0 है यहाँ पे करेंगे, रुक जाओ, ए स्पेस है, ए टाइम है। अब इस जो ऑब्जर्व्ड है इसको ऑब्जर्वर वो देख रहा है। सोर्स कैसे बन गया, ये जो 0 जो सिंगुलैरिटी, ऑब्जर्व सिंगुलैरिटी फोर्स कैसे बन गया है, तो आप एक एग्जांपल में देता हूँ, उससे आप समझ सकते हो। जैसे देखो, आपके पास 100 सेब है, 100 एप्पल है, एप्पल्स है। तो क्या हो रहा है वहाँ पे कि जैसे ही आप 100 एप्पल्स की बात करोगे तो पूरा एक की बात करोगे तो वो तो सिंगुलैरिटी की तरह काम करेगा। अब जैसे ही उसमें सारा जो क्रिएशन, सारा जो एप्पल है उसको अलग अलग कर रहे हो, तो क्या हो रहा है कि हर क्रिएशन का अपना एक पोजीशन दे पा रहे हो कि इस जो स्पेस और टाइम में अपना एग्जिस्ट कर रहा है। अब क्या हो रहा है कि जैसे ही मैं एक जो एप्पल को ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो बाकी जो एप्पल है वो एक तरफ से सोर्स की तरह काम करेगा, है ना। कि आप जो कुछ भी एप्पल जो लाए हो वो लाए कहाँ से, वही जो 100 था उसी में से लाए हो, है ना। ऐसा तो नहीं बोल सकते कि एक जो एप्पल है, एक जो सेब है वो अलग कहीं और से लाए, वही जो 100 था, जो सिंगुलैरिटी था उसी में से लाए हो। तो ये जो 99 जो बचा है वो एक तरफ से सोर्स की तरह काम करना शुरू करेगा। अब जैसे ही ये जो सिंगुलैरिटी है, और ये जो सिंगुलैरिटी क्या करोगे, बोल सकते हो कि ये जो ऑब्जर्व्ड सिंगुलैरिटी है वो सोर्स की तरह काम करना शुरू करेगा। अब इसको मैं ऑब्जर्व करूंगा और इसका जो इंफॉर्मेशन है वो मुझे मिलेगा। ये है डार्क और लाइट के वजह से। कैसे, वो आप देखो जैसे ही मैं बोल रहा हूँ वो जो सिंगुलैरिटी है 100 एप्पल है, 100 एप्पल्स है ना अपने पास, इसमें से मैं एक को अलग करके वो कर रहा हूँ, ऑब्जर्व करूँगा। तो क्या हो रहा है कि ये जो इसका है, जो एक का जो इंफॉर्मेशन है मुझे कैसे कैसे मिलेगा, वो देखो। हम लोग ये बोलेंगे कि एक वो है जो 99 नहीं है ना, 99 नहीं है तो वो एक है, एक तरफ ऐसे बोल सकते हैं। दूसरा एक बोल सकते हैं कि ये खुद एक है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं इसका एक अपना इंफॉर्मेशन होगा, है ना। अब क्या होगा कि इसको एक और तरीके से आप समझोगे, वो कैसे है, वहां पे लाइट और जो डार्क है उसका जो रोल है वो कैसे आ रहा है। जैसे ही ये 100 है उसमें से एक एप्पल को आप यहाँ पे, एक एप्पल को आप साइड किए, एक आप साइड नहीं किए, आप खुद साइड करते हो या फिर वो उसको अलग जैसे करके देखना शुरू करते हो, ऑब्जर्व करना शुरू करते हो। तो ये जो है इसका जो पोजीशन है वो कहाँ पे आप रखोगे, है ना। कि आप इसका जो पोजीशन है जो 100% था उसमें से कि 100% रहेगा तो कुछ नहीं जान सकते, 0% रहेगा तो भी आप कुछ नहीं जान सकते। तो क्या करोगे कि जो डार्क है वहाँ पे उसका एक तरह से आप पोजीशन दोगे, तभी आप कुछ समझ सकते हो। कहने का क्या मतलब है कि जो 100% है, जो सब कुछ था, उसमें से कुछ आप अलग करते हो, तभी उस कुछ का जो वैल्यू है वो आप समझ पा रहे हो। कि जैसे ही मैं 100 सेव में से एक अलग करके ऑब्जर्व किया हूं, तो वो जो ऑब्जर्व कर रहा हूं वो कहाँ पे है, तो उसका जो पोजीशन में दे रहा हूं वो डार्क जो स्पेस है वहां पे रख रहा हूं। तो स्पेस कहाँ पे जाएगा, जहाँ पे कुछ नहीं है वहीं पे तो बोल सकते हो स्पेस है ना।
जहां पे कोई वैल्यू ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है उसको स्पेस तो नहीं बोल सकते। तो वो जो स्पेस जो होगा वो 0% जो है उसकी बात करेगा, जहां पे कुछ नहीं है। जहां पे कुछ नहीं है वहीं पे कुछ रखूंगा तभी तो उसका वैल्यू पता चलेगा। जहां पे ऑलरेडी सब कुछ है उसको तो हम जान ही नहीं सकते, तो उस सब कुछ में से कुछ को मैं अलग कर रहा हूं तब ऑब्जर्व कर पा रहा हूं। तो जो कुछ को रखूंगा कहां पे रखूंगा, वो है स्पेस बोल सकता हूं, जहां पे कुछ नहीं था वहां पे, जो डार्क है वहां पे। तो क्या हो रहा है कि जैसे ही इसको मैं डार्क पे रखा तो क्या करेगा कि ये जो फोर्स है वो सारा इंफॉर्मेशन देने की कोशिश देगा कि इसका एक अपना इंफॉर्मेशन है जो मान लो कि एक जो सेव है उसका, और ये जो 99 है उसके थ्रू बताएगा कि जो लाइट है वो सब कुछ मिला के एक कर देने की कोशिश करेगा, सिर्फ लाइट हो जाएगा, सब कुछ करने की कोशिश करेगा तो आप कोई इंफॉर्मेशन नहीं लोगे। अब जो डार्क है वो क्या करेगा, सारा इंफॉर्मेशन को ढकने की कोशिश करेगा, सब कुछ जो वैल्यू एग्जिस्ट करता है वो खत्म करने की कोशिश करेगा। जहाँ पे कोई वैल्यू नहीं मिल सके, खत्म करने की कोशिश नहीं बोल सकते, जहाँ पे कोई वैल्यू नहीं मिल सके वो करने की कोशिश करेगा, ढकने की कोशिश करेगा सारा इंफॉर्मेशन। तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे मैं सिर्फ लाइट होगा, सिर्फ डार्क होगा तो कुछ नहीं जान सकते। तो अब ऐसा ये सीन हो गया कि मान लो दो लोग हैं और मुझे दो साइड से खींच रहे हैं, एक इधर खींच रहा है एक इधर, एक बोला कि मुझे अपने में मिला लेगा, एक बोला मुझे अपने में मिला लेगा। तो क्या हो रहा है कि मुझे दोनों तरफ से तीन मतलब कि खींचातानी करेगा तो मैं चिल्लाऊंगा ना, क्योंकि मुझे दर्द होगा, मेरा हाथ दुखेगा तो मैं चिल्लाऊंगा, तो सामने कोई होगा तो बोलेगा कि अरे कोई है जो चिल्ला रहा है। तो क्या हो रहा है कि मेरा खुद का जो इंफॉर्मेशन है वो बाहर आ रहा है। समझ पा रहे? सेम चीज यहाँ पे होगा लाइट और डार्क पे, कि जो लाइट है सारा इंफॉर्मेशन एक करने की कोशिश करेगा, जो डार्क है सारा इंफॉर्मेशन ढकने की कोशिश करेगा कि कुछ नहीं बन जाए। तो वहां पे जो एक क्रिएशन है उसका जो इंफॉर्मेशन है वो देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आएगा कि लाइट और डार्क का जो रोल है वो कैसे काम कर रहा है यहाँ पे, कि ये जो स्पेस है वो डार्क है, तो उस डार्क में हम एक क्रिएशन को रखें, अलग किए ना, वहाँ पे जहाँ पे कुछ नहीं है वहीं पे तो कुछ रख सकते हैं। तो यहाँ पे इसका जो इंफॉर्मेशन मुझे दिख रहा है उसी लाइट और डार्क दोनों के वजह से दिख रहा है। तो लाइट और डार्क दोनों साथ में एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे भी आप समझ सकते हो। और आ कहाँ से रहा था, वही सिंगुलैरिटी की जो बात करोगी कि वहीं पे एग्जिस्ट कर रहा है जब भी ऑब्जर्वर आ रहा है। तो अब उसी सिंगुलैरिटी में सब कुछ एग्जिस्ट कर रहा है, उससे बाहर तो कुछ नहीं कर सकता। अब यहाँ पे क्या होगा कि डार्क जो होगा वो जो खाली जो स्पेस की बात करेगा, तो जैसे ही यहाँ पे जो स्पेस है वो देखोगे वो कुछ वैल्यू नहीं रख रहा है, तो जब कुछ वैल्यू नहीं रख रहा है तो वही तो डार्क की बात करेगा ना। सेम चीज यहाँ पे आप जैसे देखोगे ऐसे भी बात करते हो कि हमारा जो स्पेस देखते हो वो डार्क दिखता है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे ही कोई मैटर आएगा तो हम बता पा रहे हैं कि हाँ ये मैटर है, उसके चारों तरफ कुछ नहीं, जो स्पेस है वो डार्क दिखेगा। सेम चीज़ यहाँ पे भी होता है। अगर हमारे नीचे, जैसे मेरे नीचे फ्लोर नहीं होता, मेरे और जो कुछ भी मैटर है वो एग्जिस्ट नहीं करता, तो यहाँ पे भी वो डार्क ही दिखता। तो स्पेस डार्क इसलिए दिखता है क्योंकि वहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है इसलिए वो डार्क है। जब कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है तो हम नहीं बता सकते। तो जहाँ पे कोई चीज़ एग्जिस्ट करता है तो मैटर होगा। अब एक ही क्रिएशन का अलग अलग स्पेस से अलग अलग टाइम में ये बोल सकते हो कि उसका जो वैल्यू है वो या फिर बोल सकते हो जो डिस्क्रिप्शन है उसके बारे में जो बताएगा जो ऑब्जर्वर वो अलग अलग बताएगा, क्योंकि हर ऑब्जर्वर अपने तरीके से जिस स्पेस और टाइम में एग्जिस्ट करेगा उसके बेसिस पे किसी क्रिएशन का वो जो डिस्क्रिप्शन या फिर बोलो उसके बारे में बता सकता है। यहाँ पे एक चीज़ काम करेगा, वैसा शायद आपने सुना होगा कि आप एक नदी में दोबारा डुबकी नहीं लगा सकते, सिर्फ एक नदी नहीं बोल सकते, सेम नदी में। क्यों? क्योंकि तब तक कि पानी चेंज हो जा रही है, पानी बदल जा रहा है, तो आप एक नदी में सेम नदी में दोबारा डुबकी नहीं लगा सकते। सेम चीज़ यहाँ पे आएगा। कैसे? अब यहाँ पे भी लाइट और डार्क का अपना जो रोल होगा कि ये जो क्रिएशन है, मान लो कि एक ऑब्जर्वर यहाँ पे आप हो, मैं यहाँ पे हूँ, मेरा दोस्त यहाँ पे, 3 ले रहा हूँ।
अब क्या हो रहा है कि देखो इसका पोजीशन अलग है, मेरा दोस्त और आपका जो पोजीशन है, जो पोजीशन है मतलब कि जो टाइम है वो सेम है। T3 टाइम पे मेरा दोस्त भी है और आप भी हो, तो आप यहाँ पे हो, पर आपका जो स्पेस है वो अलग है, मेरा दोस्त का जो स्पेस है वो अलग है। तो जैसे ही आप इसको ऑब्जर्व करोगे और ये जो मेरा दोस्त है वो इसको ऑब्जर्व करेगा और मैं जो इसको ऑब्जर्व करूंगा, जो कि मेरा टाइम और स्पेस दोनों चेंज अलग है, तो मेरे लिए जो ए होगा इसका जो डिस्क्रिप्शन मैं दूंगा, जो आप इसका डिस्क्रिप्शन दोगे, मेरा जो दोस्त इसका जो डिस्क्रिप्शन देगा वो अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो डार्क और लाइट, जिस तरफ से लाइट आएगा उसके आधार पे ही वो इंफॉर्मेशन मिलेगा। जिस तरफ उस पर लाइट और डार्क, सिर्फ लाइट नहीं बोल सकते, लाइट और डार्क होगा तो उसके आधार पे इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो मेरे दोस्त के लिए, जो मेरा दोस्त है उसके लिए जो स्पेस है वो चेंज हो जा रहा है, मतलब कि जो जहाँ पे उसका वैल्यू रख रहे हैं, कोई क्रिएशन को रख रहे हैं, जो वैल्यू मिलेगा वो चेंज हो जा रहा है, जो स्पेस है वो चेंज हो रहा है, आपके लिए चेंज हो रहा है, मेरे लिए टाइम और स्पेस चेंज हो रहा है। अब आप क्या सोचोगे, या फिर मेरा जो दोस्त है उसको आपके पोजीशन पे या फिर आपको मेरे दोस्त के पोजीशन पे जो स्पेस है उस पर ला के मैं इसको ऑब्जर्व करने की बात करूं तो भी चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तब तक ये टाइम चेंज होगा, T3 पे ना होकर T4 पे ऑब्जर्व करोगे आप। तो जैसे ही टाइम चेंज होगा और जो स्पेस चेंज हो जाएगा तो वहाँ पे जो वैल्यू है, जो बोल सकते हो लाइट और डार्क का जो रोल है वो चेंज हो जाएगा। वहाँ पे चेंज कहने का मतलब ये है कि जो जितना लाइट वहाँ पे मिलेगा और जितना डार्क मिलेगा वो आपके लिए अलग हो जाएगा, मेरा दोस्त है उसके लिए भी अलग हो जाएगा। तो ये है लाइट और डार्क की वजह से कि एक ही क्रिएशन को हम लोग कैसे अलग अलग डिस्क्रिप्शन देते हैं। तो आप यहाँ पे ऐसा समझ सकते हो। तो ये है लाइट और डार्क आता कहाँ से, लाइट और डार्क जो है वो है क्या, और लाइट और डार्क के बारे में जो कुछ भी बेसिक जो चीज़ें थी वो। पर अब यहाँ से आपका जो सवाल उठेगा, तो ये जो विजिबल लाइट है और ये जो लाइट है, वहाँ पे आप ये जो लाइट का जो नेचर है, कि जो सवाल आपका रहेगा कि जो लाइट है उसका नेचर क्या है। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ समझना होगा कि एक विजिबल लाइट और एक जो लाइट है जो हम लोग अभी बात करें, और जो लाइट और डार्क की बात करें वो और जो विजिबल लाइट है वो दोनों में फ़र्क है। कैसे है वो आप समझो। देखो जैसे ही आप विजिबल लाइट की बात करोगे तो वहाँ पे कोई मैटर एग्जिस्ट करेगा, उसके बेसिस पे ही आप बता पा रहे हो कि जो भी विजिबल लाइट की बात करोगे वहाँ पे वो पार्टिकल नेचर शो करेगा ही, वो वेव नेचर कभी नहीं शो करेगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप विजिबल लाइट की बात करोगे तो कोई मैटर होगा, तभी तो जो ऑब्जर्वर होगा तभी तो आप उसको विजुअलाइज करेगा ना, उसको जान सकता है। तो विजिबल जो लाइट है तो ऑब्जर्वर क्या ऑब्जर्व करेगा, जब मैटर रहेगा, कोई क्रिएशन है तभी तो उसके बारे में बता सकेगा ना। अब कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करता, मैटर के तौर पे एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो आप उसके बारे में कैसे बता सकते हो कि क्या है या नहीं है? नहीं बता सकते। तो उसको वहाँ पे एग्जिस्ट करना ही होगा। तो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? मैटर के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, तभी तो ये जो ऑब्जर्वर है उसको ऑब्जर्व कर सकता है। तो ये जो विजिबल लाइट है तो वहाँ पे वो पार्टिकल नेचर शो करेगा, क्योंकि जैसे ही वो फोटोन इमिट करेगा तो वहाँ पे वो जो फोटोन है वो मैटर, जो पार्टिकल के तौर पे ही आप बात करोगे। बट ये जो लाइट है और ये जो विजिबल लाइट है दोनों में फ़र्क कैसे है? जैसे मान लो कि मैं बच्चा था, तो मुझे जितना होश है अपना, जहाँ तक मैं देखा हूँ, मान लो कि 2 साल पहले की मैं बातें कर रहा हूँ, तो मैं कॉलेज में था। तो जब मैं कॉलेज में था तो मैं देख रहा हूँ कि एक अभय जो है कॉलेज में एक इमेज बन रहा है, तो वो इमेज जो बन रहा है तो उसका इंफॉर्मेशन जो मुझे मिल रहा है वो कैसे मिल रहा है? अगर जो वहाँ पर फोटोन जो है इमिट करता तभी मुझे दिखना चाहिए था। वो जो इमेज बन रहा है कि एक जो यूनिफॉर्म में अभय है, तो वो कैसे दिख रहा है मुझे? वहाँ पे लाइट एग्जिस्ट कर रहा है तभी तो मुझे इंफॉर्मेशन मिल रहा है ना। सिर्फ लाइट नहीं, लाइट और डार्क दोनों मिल रहे हैं। वहाँ पे कैसे मैं बोल सकता हूँ कि वहाँ पे स्पेस है, जो डार्क की बात कर रहा हूँ कैसे? देखो अभी मैं बोल रहा हूँ ना कि मैं जो खुद है, जो ऑब्जर्वर है, उससे अलग कर दे रहा हूँ उसको।
जो कॉलेज का जो अभय मैं देख रहा हूँ उसका जो इमेज बन रहा है उसको अभय वो अलग हो जा रहा है मेरे से, जो ऑब्जर्वर से। तो देखो कि कहीं पे एग्जिस्ट कर रहा है, वो एक स्पेस में एग्जिस्ट कर रहा है ना। अब उसका एक अपना टाइम है कि मैं बोलूँ अभी जो मैं देख रहा हूँ, अभी जो मैं देख नहीं बोल सकता, जो एक इमेज क्रिएट हुआ है तो उसकी जो बात होगी, तो उसका एक अपना टाइम है, उसका एक अपना स्पेस है। हाँ थोड़ी देर के लिए, बट वो तो है। तो जो वो तो इंफॉर्मेशन वेव फॉर्म में है, वो जो लाइट के वजह से जो मुझे इंफॉर्मेशन मिल रहा है वो वेव फॉर्म में मिल रहा है। तो वो वेव जो नेचर है लाइट का, वो कैसे शो कर रहा है जब मुझे अगर जो पार्टिकल फॉर्म में बात करूं, जो फोटोन की बात करूं, वहां पे इमिट नहीं कर रहा। फिर भी इवन जब मैं कोई चीज देख पा रहा हूं कि अभी मैं पानी पीने जा रहा हूं, मुझे प्यास लगी है, मैं पानी पीने जा रहा हूं, तो जो पानी पीता हुआ अभय का जो एक इमेज बन रहा है कि मैं बॉटल में पानी पी रहा हूं, तो जो एक इमेज बन रहा है उसका कैसे आ रहा है मेरे पास, उसका इंफॉर्मेशन कैसे आ रहा है? वहां तो फोटोन इमिट नहीं कर रहा, वो वेव फॉर्म में है। तो देखो जब भी आप विजिबल लाइट की बात करोगे तो वहां पार्टिकल फॉर्म में ही वो देखिएगा। जैसे ही आप जो लाइट की बात करोगे तो वो वेव फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। अब जो पार्टिकल फॉर्म में जो एग्जिस्ट करेगा वो हियर एंड नाउ पे करेगा, क्योंकि जैसे ही मैं देख रहा हूँ, ये फोन की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ से फोटोन जो इमिट कर रहा है उसके वजह से जो मुझे इंफॉर्मेशन मिल रहा है ये विजिबल लाइट है। जो कल मेरा फोन था, मैं कल फोन फेंक दिया था तो कहीं साइड में टूट गया है, तो उसका मैं बोल रहा हूँ कि ये जो मेरा फोन था जो बिना टूटा हुआ था, तो क्या हो रहा है वहां पे कि जो एक इमेज ये बना है जो वेव फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। और जो भी इंफॉर्मेशन बोलोगे वेव फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा जब वो फ्यूचर की बात होगी या फिर वो पास्ट की बात होगी। हियर एंड नाउ की जब बात होगी तो वो पार्टिकल फॉर्म में जो इंफॉर्मेशन है, तो जो विजिबल लाइट है वो हियर एंड नाउ पे है। तो वहाँ पे आपको जो लाइट का जो नेचर है वो पार्टिकल नेचर शो करेगा। जैसे ही वो पास्ट की बात करोगे या फिर जो फ्यूचर की बात करोगे तो वहाँ पे वो जो इंफॉर्मेशन है वो आपको वेव फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो देखो दोनों अलग अलग कैसे काम कर रहा है। अब यहीं से आप चीज़ें समझोगे कि कैसे लाइट के तौर पे एग्जिस्ट कर रहा है और कैसे ये बोल सकते हो लाइट कि लाइट जो है वो एनर्जी की बात करोगे। देखो पहली बात तो ये समझना जरूरी है कि हर चीज़ में एनर्जी है। तो जब कुछ हर चीज़ में एनर्जी है तो सिर्फ एनर्जी ही नहीं है, तीन चीज़ एग्जिस्ट करता है। वो होगा एसेंस, एनर्जी और मैटर। पहले तो होता ना कि मैटर आता है, मैटर के साथ ही तो एनर्जी रहेगा। उसको ऐसे नहीं बोल सकते कि मैटर एग्जिस्ट करता है एनर्जी एग्जिस्ट नहीं करता, नहीं बोल सकते ना। तो मैटर एनर्जी दोनों साथ में एग्जिस्ट करता है, उसके साथ एसेंस भी एग्जिस्ट करता है। कैसे? जैसे मैं एक इंसान हूँ, आप मेरे बारे में नहीं जानते या फिर मैं आपके बारे में कुछ नहीं जानता, तो क्या मैं बोलूँगा कि आप एक इंसान हो? कैसे मैं बोल रहा हूँ कि एक इंसान हो? तो एक इंसान का जो एसेंस होता है कि इंसान क्या होता है तो वो मुझे पता है, तो इसके बेसिस पे मैं बोल सकता हूँ कि आप एक इंसान हो। तो एसेंस जो है वो इंसान का है। आपका एक बॉडी है, मेरा एक बॉडी है, तो बॉडी की तो मैटर है और उसके साथ एनर्जी है। तो एनर्जी, मैटर, एनर्जी और एसेंस, ये तीनों चीज़ साथ में एग्जिस्ट करेगा। देखो जब टेसेरेक्ट की हम जब बात करें तो वहाँ पे डिटेल में बात की कि कैसे चीज क्या हो रहा है वहाँ पे। अब क्या होता है कि जैसे ही ये जो एनर्जी है वो क्या करेगा कि ये जो एसेंस है और जो मैटर है, तो मैटर से एसेंस क्रिएट कर रहा है, क्रिएट करने में हेल्प कर रहा है, और जो एसेंस है उससे मैटर बनाने में हेल्प कर रहा है। तो ये एनर्जी का काम है। कैसे? जैसे मैं अभी पानी पीने का जो एग्जांपल दिया कि मैं पानी पीने जा रहा हूँ, तो मुझे एसेंस मिला ना कि एक अभय है जो पानी पी रहा है, पी लिया है, तो उसका एक एसेंस मिला। तो एक मेरा जो बॉडी है, तो मेरा जो एनर्जी है, जो मैटर है, जो बॉडी है तो मैटर है, जो नहीं पानी पिया है अभय। तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये जो एनर्जी है मेरा, वो इस मैटर को उस एसेंस के साथ कनेक्ट करेगा, कनेक्ट करने में हेल्प कर रहा है, और फिर उसको वो जो एसेंस था उसको मैटर बनाने में हेल्प कर रहा है कि एक अभय है जो पानी पी लिया। अब जैसे मैं पानी पी लिया तो उसके बाद फिर मुझे प्यास लगती है या फिर कहीं जाना है, तो उस एसेंस क्रिएट करने में हेल्प कर रहा है। तो ये जो एनर्जी है, तो ये जो एसेंस है उसको मैटर के फॉर्म में एग्जिस्ट करने में हेल्प कर रहा है, या फिर बोलो कि जो मैटर है उससे एसेंस जो क्रिएट करने में हेल्प कर रहा है वो एनर्जी का काम है। तो हर क्रिएशन में मैटर, एनर्जी और एसेंस की बात करेगा। अब जैसे विजिबल लाइट की आप बात करोगे तो वहाँ पे क्या होगा कि वो फोटोन है ना, तो फोटोन जब है तो उसमें
एनर्जी, एसेंस और मैटर तीनों चीज एग्जिस्ट करेगा, तीनों चीज एग्जिस्ट करेगा, सिर्फ एनर्जी की बात वहां पे आप नहीं कर सकते। ऐसे आप देखोगे तो लाइट और डार्क दोनों देखो उसी सिंगुलैरिटी में एग्जिस्ट कर रहा है ना, है ना। तो आप जो 100% की बात करोगे तो वहां पे बोलोगे कि जो मैं ये जो सिंगुलैरिटी को 100% बोल रहा था, ऑब्जर्व सिंगुलैरिटी, तो वहां पे जब मैं लाइट उसको बोल रहा था तो क्या बोल सकते हो कि वहां पे वो लाइट है जो एनर्जी के तौर पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो आप ऐसे आप बोल सकते हो, बट जब भी विजिबल लाइट की बात करोगे तो वहां पे आप उसको एनर्जी के तौर पे बात करोगे। तो ये था विजिबल लाइट और जो लाइट है वो कैसे अलग अलग है। तो ये बेसिक था लाइट और डार्क के बारे में। पर यहाँ पे एक चीज और आएगा कि वो जो एप्पल है, जैसे यहाँ पे आप अलग जो ऑब्जर्वर है ना, तो हर ऑब्जर्वर अपने हिसाब से, या फिर बोलोगे कि उसका जो अपना एक्सपीरियंस है, परसेप्शन है, पर्सपेक्टिव है, या फिर वो जितना कॉन्शियस है उसके आधार पे इसका इंफॉर्मेशन वो ले पा रहा है। मान लो कि यहाँ पे जो लाइट है वो अपना एक इंफॉर्मेशन इसको देने की कोशिश किया, और ये जो डार्क है वो ढकने की कोशिश किया, उस बीच में इसका खुद का जो इंफॉर्मेशन है वो निकलेगा। तो ये इंफॉर्मेशन कहाँ से आएगा? तो देखो सारा चीज़ तो सिंगुलैरिटी में ही है, ये बात तो ठीक है कि सारा चीज़ सिंगुलैरिटी में ही है, और ये सिंगुलैरिटी एक तरह से सोर्स का काम कर रहा है। बट जो कुछ भी इंफॉर्मेशन है, ये जो एप्पल की बात कर रहा था मैं कि ये एप्पल है, तो एप्पल का इंफॉर्मेशन तो एप्पल पे है ना, उसको मैं गधा तो नहीं बोल रहा हूँ। मतलब कि गधा का इंफॉर्मेशन तो सिंगुलैरिटी में है बट इस पे नहीं है, तो इसका खुद का इंफॉर्मेशन इस पे है, जो एप्पल की बात कर रहा हूँ, जो क्रिएशन, हर क्रिएशन का इंफॉर्मेशन उस पे ही है। पर आप ये बोल सकते हो कि जो पोटेंशियल के तौर पे एग्जिस्ट जो कर रहा है वो है उस सिंगुलैरिटी में। तो आप यहाँ से समझोगे ऐसे। अब क्या हो रहा है कि जैसे ही ये जो लाइट है और जो डार्क की वजह से जो इसका खुद का इंफॉर्मेशन है, तो वो इंफॉर्मेशन, क्योंकि देखो वो इंफॉर्मेशन नहीं मिलकर अलग अलग हो जा रहा, तो वो है हमारा जो कॉन्शियसनेस, हमारा जो ईगो है, उसके बेसिस पे। कैसे? और यहीं से आप समझोगे कि जो हमारे अंदर ईगो है, कॉन्शियसनेस है, डार्क है और लाइट की बात करेगा जो बाहर है, सिमिलर है। कैसे? सारे जो कुछ भी लाइट के वजह से इंफॉर्मेशन मिलेगा, है ना। पहले मैं एक चीज बता दे रहा हूँ कि ये जो कॉन्शियसनेस है वो क्या हो जा रहा है। देखो कॉन्शियसनेस जो है वो कोई भी चीज को आप ऑब्जर्व करते हो तो उसका एक इमेज हमारा माइंड क्रिएट करता है, तो उस इमेज का एक हमें एसेंस मिलता है कि ये कुछ है नाम के बारे में, या फिर जो टैग हम लोग दे रखे हैं, या फिर जो एक नैरेटिव हमें दिया जाता है उसके बेसिस पे। मान लो नैरेटिव कहने का क्या मतलब हो रहा है कि मैं इसको फ़ोन समझ रहा हूँ, तो एक तरह से नैरेटिव बिल्ड करके दिया गया है ना कि इसको फ़ोन समझ रहा हूँ, तभी मैं इसको फ़ोन समझ रहा हूँ। अगर जो मैं इसको नहीं समझता कि फ़ोन नहीं है या कुछ नहीं है, तो मैं समझता कि कुछ है। तो ये जो एक एसेंस मुझे दे रहा है वो मेरा कॉन्शियसनेस दे रहा है। अब क्या हो रहा है कि जैसे ही ये जो कॉन्शियसनेस मेरा है वो, मैं प्योर कॉन्शियसनेस की बात करूं तो क्या होगा कि जितने तरीके से मैं जान सकता हूँ, क्योंकि जब मैं इसको कुछ नहीं जानता था तो फ़ोन नहीं जानता था, कुछ इसको मैं कॉल करने का या फिर जितना भी फंक्शन है उसके आधार पे मैं नहीं जानता था। बस मैं ज़्यादा कुछ समझ सकता था कि इससे कॉल किया जा सकता है, गेम खेला जा सकता है, वीडियो देखा जा सकता है, कैमरा, जो कुछ भी हो सकता है। तो जितना मैं जानता था उसके बेसिस पे। तो जैसे ही ये इंफॉर्मेशन मुझे देखोगे कि और भी तरीका है जो इसको मैं परसीव कर सकता हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं इसको जान सकता हूँ। तो जितना कुछ मेरा जो एक बायोलॉजिकल बॉडी है ना, उसके लिमिटेशन के अंदर ही जितना कुछ भी तरीके से मैं इसको जान सकता हूँ, एक्सपीरियंस कर सकता हूँ या फिर कुछ कर सकता हूँ, सारा कुछ मिला के वो प्योर कॉन्शियसनेस हो जाएगा। सेम चीज़ वहाँ पे जो लाइट की बात करेगा कि सब कुछ एक हो जाएगा। मैं भी यहाँ सब कुछ जो इंफॉर्मेशन है पूरा एक हो जाएगा, तो मैं कुछ भी परसीव नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं जान सकता। सेम वहाँ पे कि सिंगुलैरिटी पूरा वो 100% रहेगा तो कुछ नहीं कर सकते, पूरा लाइट हो जाएगा, कुछ नहीं कर सकते। तो क्या होगा कि जो मेरा ईगो है उसमें से अलग अलग करना शुरू करेगा। तो जो मेरा ईगो है वो अलग अलग करेगा। तो मैं एक टाइम पे ये समझ रहा हूँ कि ये मेरा फ़ोन है, एक टाइम पे ये मैं समझ रहा हूँ कि एक कैमरे का काम कर रहा है ना, मेरा एक कैमरा है। तो देखो कि हर एक जो रियलिटी बन सकता था वो अलग अलग जो कर पा रहा हूँ वो मेरा ईगो के बेसिस पे कर रहा हूँ। तो क्या हो रहा है कि ईगो जो मेरा है
वो डार्कनेस की तरह देखो काम कर रहा है कि सारा इंफॉर्मेशन में कुछ इंफॉर्मेशन को अलग कर पा रहा है, कि मैं वो जो सब कुछ को जो था कुछ नहीं, मैं कुछ एक अपना पोजीशन दे पा रहा हूँ और उस रियलिटी को मैं एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ। तो जो हमारे अंदर ईगो है वो बाहर वो डार्कनेस का काम करेगा, जो डार्क है वो काम कर रहा है। तो दोनों देखो सिमिलर है, सेम चीज जो कॉन्शियसनेस है कि सारा इंफॉर्मेशन में से कुछ इंफॉर्मेशन मैं ले पा रहा हूँ, तो वो जो लाइट है उसके बेसिस पे जो हमारा कॉन्शियसनेस है वो और जो बाहर लाइट है दोनों कैसे सिमिलर। अब यहीं से आप ये चीज़ें देख सकते हो कि जो मल्टीवर्स का जो केस है वो आप यहाँ पे समझ सकते हो, और जो कैसे वो जो नैरेटिव है उसका भी एक अपना रोल होता है। अब देखो मैं यहाँ पे क्या बोला कि मैं इसको अभी कैमरा बोला, कैमरा जब इसको बोला हूँ तो फ़ोन की काम नहीं कर रहा था कि ये मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो एक टाइम पे एक ही जो बोल सकते हो रियलिटी मैं परसीव कर रहा हूँ। जब इसको कैमरा बोल रहा हूँ तो अभी फ़ोन की तरह नहीं समझ रहा हूँ, कॉल करने की बात नहीं सोच रहा हूँ। तो अगर जो मैं सिर्फ कैमरा की अभी कर रहा हूँ तो एक रियलिटी में बना पा रहा हूँ, उसके आधार पे अपना एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। फ़ोन की तरह यूज कर रहा हूँ, वीडियो गेम की खेलने की तरह यूज कर रहा हूँ, या फिर कुछ जो भी तरीके से इसको मैं यूज कर रहा हूँ, जितने भी तरीके से यूज किया जा सकता है तो उसके बेसिस पे अपना एक रियलिटी बनाऊंगा। तो देखो कि कितने सारे मल्टीवर्स की तरफ पे एग्जिस्ट करेगा, है ना, कि ये जो मल्टीपल जो रियलिटी बनेगा तो उसके बेसिस पे मल्टीवर्स भी बनेगा। तो मल्टीवर्स तो एग्जिस्ट कर रहा है, ये तो बोल सकते कि मल्टीवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, बट एक टाइम पे एक ही रियलिटी मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। कि अभी मैं इसको जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इसको मैं वीडियो गेम खेलने की तरह नहीं सोच रहा हूँ। अब मैं रिकॉर्ड कर लूँगा, उसके बाद मैं इससे वीडियो गेम खेल सकता हूँ, मैं गेम खेल सकता हूँ या फिर कुछ और कर सकता हूँ। तो जब एक टाइम पे एक ही रियलिटी में एक्सपीरियंस कर रहा हूँ तो मल्टीवर्स तो एग्जिस्ट कर रहा है। तो उस मल्टीवर्स जो एग्जिस्ट कर रहा है उसको मैं सिंगल रियलिटी में जो ला पा रहा हूँ, लाइट और डार्क की वजह वो तो बाहर का काम कर ही रहा है, हमारे अंदर का जो है वो कॉन्शियसनेस और जो ईगो है उसके वजह से मैं वो सिंगल रियलिटी में एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। उसके बाद फिर मैं दूसरा रियलिटी बना सकता हूँ, तो दूसरा यूनिवर्स बना सकता हूँ। तो एक के बाद में कर सकता हूँ, एक बार में मल्टीपल में नहीं कर सकता। अब एक बार में बहुत सारा मैं कर रहा हूँ एक टाइम में तो कन्फ्यूजन हो जाएगी और कुछ मैं नहीं जान सकता। कैसे, मान लो कि मैं अभी बता रहा हूँ कोई चीज़ के बारे में, लाइट और डार्क के बारे में बता रहा हूँ, तो जैसे मैं लाइट और डार्क के बारे में बता रहा हूँ तो उसके बाद उसी टाइम मैं इसको वीडियो गेम खेल रहा हूँ, उसी टाइम मैं किसी को कॉल कर रहा हूँ, उसी टाइम मैं कुछ वीडियो देख रहा हूँ, उसी टाइम मैं कुछ और कर रहा हूँ। तो देखो कितने सारे जो यूनिवर्स है वो बन रहा है, मल्टीवर्स जो है उसमें मैं एक ऑब्जर्वर इतना सारा काम कर रहा है, तो कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ या फिर मैं कुछ नहीं कर रहा। जो सब कुछ एक बार में होगा तो कुछ नहीं कर सकता। सेम लॉजिक यहाँ पे आएगा कि मल्टीवर्स एग्जिस्ट कर रहा है और एक बार में करेगा तो हम कुछ नहीं कर सकते, तो एक एक करके हम उसको एक्सपीरियंस करते हैं। तो रियलिटी में एक बार में करेगा तो ही मैं उसको एक्सपीरियंस कर सकता हूँ। अब क्या होता है कि जो मेरा कॉन्शियसनेस है उसके बेसिस पे मैं चीज़ों को परसीव कर रहा हूँ, है ना, कि कॉन्शियसनेस और ईगो के बेसिस पे लाइट और डार्क जो है वो अपना एक रोल प्ले कर रहा है, इंफॉर्मेशन मिल रहा है उससे और मैं उसको एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे नैरेटिव जो होता है वो जो नैरेटिव है उसका रोल होता है। कैसे, मान लो इसको कोई फ़ोन नहीं बोलता, मैं कुछ और समझता, कुछ और अलग समझता है, तो हमारे बीच में वो जो कम्युनिकेशन है, जो हम एक दूसरे को जो इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे के बारे में बात कर सकते हैं इसके बारे में, तो वो वहाँ पे वो गैप आ जाएगा। मैं कुछ बोलूँगा, मैं फ़ोन की जब बात कर रहा हूँ तो आप समझोगे फ़ोन क्या होता है भाई। तो यहाँ पे वो जो नैरेटिव का रोल आता है, बट यही होता है कि नैरेटिव वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह से बना रहे हो। अब नैरेटिव का अपना एक फ़ायदा है, अपना एक नुकसान भी है, तो वो डिपेंड करता है कि जो नैरेटिव बनाया जा रहा है वो किस बेसिस पे बनाया जा रहा है, कितना कॉन्शियस है उसके आधार पे, और जो उसको फॉलो कर रहा है वो कितना कॉन्शियस है, तो उसके आधार पे। अब हम उस पर नहीं जा रहे, और उस देखो इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि उसमें भी लाइट और डार्क का जो रोल है वो आता है, कि कोई भी लाइट और डार्क का जो कुछ भी अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया है उसको कहीं भी आप यूज करोगे तो आपका वो जो इंफॉर्मेशन है या फिर उसके बारे में है, तो वहाँ से आप समझ सकते हो कि लाइट और डार्क का क्या रोल हो रहा है। तो ये पूरा था लाइट और डार्क का रोल।
कि लाइट और डार्क कहाँ से है, कहाँ से आता है, लाइट और डार्क क्या है, क्या लाइट अलग एग्जिस्ट करता है, डार्क एग्जिस्ट करता है, या दोनों साथ में एग्जिस्ट करता है। फिर विजिबल लाइट की जो बात कर रहे थे और जो लाइट है दोनों में फ़र्क क्या है। जो लाइट का जो डुअल नेचर की जो बात कर रहे थे उसमें क्या है, जो हमारे अंदर कॉन्शियसनेस है बाहर लाइट है, हमारे अंदर ईगो है वही बाहर डार्कनेस है या डार्क है, कैसे सिमिलर है। तो ये सारी जो चीज़ें थी हम लोग ने डिस्कस किया। देखो एक चीज़ वहाँ पे रह गया था कि लाइट ट्रेवल कैसे करता है, उसका जो मीडियम है वो क्या है। तो इसको मैं थोड़ा सा सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ। देखो जब मैं बता रहा था कि ये जो लाइट है, जब विजुअल लाइट की बात कर रहा था कि वहाँ पे वो पार्टिकल नेचर शो कर रहा था, और वहीं पे मैं बता रहा था कि ये लाइट जो है जो पार्टिकल नेचर शो कर रहा है या फिर जो फोटोन है वहाँ पे तीन चीज़ एग्जिस्ट करेगा। वो एनर्जी के तौर पे सिर्फ एग्जिस्ट नहीं करेगा बल्कि एनर्जी, एसेंस और मैटर तीनों के तौर पर एग्जिस्ट करेगा। तो क्या हो रहा है कि जैसे ही एक मैटर है, मान लो कि ये जो मैं बॉडी है और जो मैं पानी पीने की बात जो कर रहा था, तो क्या हो रहा है कि पहले एसेंस आ रहा है मुझे कि मैं पानी पीऊँगा, जो अभय है वो पानी पी लिया है, वो अभय का एसेंस मिल रहा है मुझे। तो क्या हो रहा है, पहले मुझे एसेंस मिल रहा है और उसको फिर मैं मैटर बना रहा हूँ, है ना। फिर क्या हो रहा है कि जैसे मैं पानी पी लिया उसके बाद मैं कहीं जा रहा हूँ, तो क्या हो रहा है कि फिर उस मैटर पे ही मैं पहले एसेंस ला रहा हूँ, उसके बाद फिर उसको मैटर के तौर पर एग्जिस्ट कर रहा हूँ। ये जो रियलिटी है उसमें वो आ रहा है, बन रहा है। तो यहाँ देखो कि जो कुछ भी एसेंस के तौर पे, तो इंफॉर्मेशन तो मुझे पहले मिल जा रहा है। लाइट को तो हम लोग बात कर रहे थे ना कि ये जो लाइट है, जो वेव फॉर्म की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो लाइट वेव फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, मैं विजिबल लाइट की बात नहीं कर रहा, उस पर मैं आऊँगा। पर क्या हो रहा है कि जैसे ही मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो एसेंस मुझे मिला है उसका जो मिला है, तो वो इंफॉर्मेशन जो मिला है तो वेव फॉर्म में, तो देखो कि सबसे पहले एसेंस आएगा, तो लाइट है वो सबसे फास्ट ट्रेवल करेगा। जो लाइट है वो सबसे फास्ट ट्रेवल करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि पहले मुझे एसेंस मिल रहा है, तभी मैं मैटर के तौर पे उसको ला रहा हूँ और उसको बना पा रहा हूँ, ये रियलिटी में एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे देखो कि जो एसेंस है उसको मैटर के तौर पे बना कौन रहा है, तो यहाँ पे बोलो कि जो एनर्जी है कि मैटर से एसेंस क्रिएट करने में हेल्प कर रहा है, और जो एसेंस है उससे मैटर क्रिएट करने में हेल्प कर रहा है, तो एनर्जी। तो जो लाइट है वो ट्रेवल कैसे करेगा, वो टाइम के थ्रू। कैसे कि जो और टाइम जो है, यहाँ पे देखोगे कि एनर्जी जो ट्रांसफॉर्म होता जा रहा है, तो उसके थ्रू हम लोग बोले कि टाइम चेंज करा। तो जो लाइट है वो जो ट्रेवल करेगा, उसका जो मीडियम है वो टाइम के थ्रू ट्रेवल करेगा और सबसे फास्ट ट्रेवल करेगा। कैसे हो रहा है ये यहाँ पे है कि लाइट ट्रेवल कैसे करता है और सबसे फास्ट कैसे कर सकता है। अब जैसे ही आप विजुअल लाइट की बात करोगे तो वो पार्टिकल नेचर शो करेगा, वो मैटर के तौर पे। कैसे? जैसे मैं याद है वो जो मैं एग्जांपल दिया था कि ऑब्जर्वर और जो ऑब्जर्व्ड है, ऑब्जर्वर है और जो नॉन लोकल है। जैसे मैं किसी चीज़ के बारे में बता रहा हूँ कि ये ऑब्जर्वर, जैसे मैं बता रहा हूँ ये ऑब्जर्वर है, तो किसी चीज़ को मैं बता रहा हूँ कि ये जो बॉडी है ये ऑब्जर्वर, तो ऑब्जर्वर अलग हो जा रहा है और जो कुछ भी बचा वो ऑब्जर्व्ड हो गया, और वो जो ऑब्जर्व जो है वो सिंगुलैरिटी का पार्ट बन जा रहा है। यहाँ पे ये जो ऑब्जर्व्ड है, जो सब कुछ है उसका पार्ट बन जा रहा है, और फिर हम जो ऑब्जर्व्ड सिंगुलैरिटी है वो बन जा रहा है, और फिर हम उसके बारे में एक्सपीरियंस करें या फिर जो इंफॉर्मेशन हमें मिल रहा है। जो विजिबल लाइट है, जो फोटोन है, वो ऑब्जर्व्ड है, इसलिए भी आप यहाँ पे बोल सकते हो कि वो जो विजिबल लाइट है, जो फोटोन है, वो पार्टिकल नेचर शो करेगा, क्योंकि हम वो ऑब्जर्वर नहीं है ना, बल्कि वो ऑब्जर्व्ड बन जा रहा है। तो जो कुछ भी ऑब्जर्व होगा वो मैटर के तौर पे ही एग्जिस्ट करेगा, तो पार्टिकल नेचर ही शो करेगा। तो ये सारा था जो छूट जा रहा था वहाँ पे, जो मैं यहाँ पे मेंशन कर दिया हूँ। तो लाइट कैसे ट्रेवल करता है, वो जो टाइम है, टाइम के थ्रू लाइट ट्रेवल करता है, और उसका जो बोल सकते हो सबसे फास्ट लाइट है जो वही ट्रेवल करेगा। क्यों? क्योंकि पहले एसेंस आ रहा है मुझे, तो जो एसेंस आ रहा है वो इन्फॉर्मेशन आ रहा है, तो उसकी वजह से हम लोग बोल सकते हैं लाइट सबसे ज़्यादा सबसे फास्ट ट्रेवल करेगा। जो विजुअल लाइट है वो मैटर के तौर पे रहेगा, वो ऑब्जर्व्ड बनेगा, तो जो ऑब्जर्व्ड है, जो रियलिटी में एग्जिस्ट कर रहा है उसकी बात करेगा, तो ये तो पार्टिकल नेचर की शो करेगा यहाँ पे। अब यहीं से एक चीज़ होगा कि मान लो कि ऐसा सिनारियो आप क्रिएट करते भी हो कि आप एसेंस से पहले जाके वहाँ पे ऑब्जर्व कर पा रहे हो चीज़ों को, तो क्या होगा कि बाकी जो इंटेंगलमेंट होगा, बाकी जो चीज़ों का इंटेंगलमेंट होगा उसको ख़त्म करना पड़ेगा, कि एकदम से बाकी जो चीज़ें उसका इंटेंगलमेंट का इम्पैक्ट मुझ पे ना पड़े, तभी मैं वो जो एसेंस है
उससे आगे जाऊंगा, तो क्या होगा कि जैसे मैं एसेंस से आगे जाऊंगा तो वहां पे मैटर नहीं रहेगा। तो जब मैटर ही नहीं रहेगा तो मैं उसके बारे में पता कैसे करूंगा? क्या होगा वहां पे कि मैं ये जो रियलिटी है उसके बारे में कुछ नहीं बता सकता, उसका अवेयरनेस ही मैं नहीं ले सकता। तो आप लाइट से फास्ट जब भी ट्रेवल करोगे तो आपके पास कुछ अवेयरनेस नहीं होगा, कुछ आप उसके बारे में नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि आपके पास वो जो रियलिटी है वो वही नहीं रहेगा। क्योंकि वो जो मैटर की बात करोगे, मैटर तब बनेगा जब एसेंस पहले क्रिएट होगा उसके बाद। तो ये था कि लाइट ट्रेवल कैसे करता है, अगर जो ऐसा सिनारियो बना भी ले तो क्या हो सकता है। अब यहाँ पे देखो कि जैसे ही मैं वो सिंगुलैरिटी की बात कर रहा हूँ कि तो क्या हो रहा है, जैसे सिंपल सा ऐसे समझो, सिंगुलैरिटी उसमें से मैं जैसे ही जो 100 सेव था, 100 एप्पल्स थे, तो उसमें से मैं एक एप्पल को ऑब्जर्व करना शुरू किया, तो 99 जो है वो तो बच गया। तो ऑब्जर्व क्या हो रहा है कि जितना मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ सब मेरे लिए ऑब्जर्व हो गया, और उससे बाहर भी तो कुछ बच जा रहा है ना। तो जो कुछ बाहर बच जा रहा है वो क्या हो रहा है कि वो एक अपना हो जा रहा है, कि जैसे ऑब्जर्वर जो है उसको मैं कर रहा हूँ तो वो एक बन जा रहा है मेरे लिए, कि मैं एक को एक्सपीरियंस कर रहा हूँ इनफाइनाइट से अलग करके। तो जो इनफाइनाइट बच गया, जैसे ऐसे समझो यार, देखो यहाँ पे मैं वो बोल रहा है कि जैसे 100 एप्पल्स है, बट ये जो सिंगुलैरिटी में तो सिर्फ एक काउंट जो मैं गिनती गिन सकता हूँ और उतना नहीं है, इनफाइनाइट क्रिएशन से है ना। तो उसमें क्या हो रहा है कि कुछ को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो जितना मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ वो एक बन जा रहा है, वो एक रियलिटी बन जा रहा है। अब क्या हो रहा है कि उसके बाहर भी तो और चीज़ें बच जा रहा है, जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ ऑब्जर्व कर रहा हूँ, फ़ोन की बात कर रहा हूँ, तो बाकी जो चीज़ें है उसका अवेयरनेस तो मेरे पास नहीं हो जा रहा है। तो यहाँ पे देखो कि वो इनफाइनाइट है, तो जो ऑब्जर्वर है जो नॉन लोकल है उसको 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, जो एक रियलिटी बना हुआ उससे 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो इनफाइनाइट है जो ऑब्जर्व अभी नहीं है, जिसको अभी मैं ऑब्जर्व नहीं कर रहा हूँ वो इनफाइनाइट। तो यहाँ पे देखो 0, 1 और इन्फिनिटी 3 टर्म है, और इसी तीन टर्म से सिंगुलैरिटी को रिप्रेजेंट भी किया जाता है। और यही 3 जो चीज़ है 0, 1 और इन्फिनिटी, वो कुछ और नहीं बल्कि ट्रिनिटी है। तो अब जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम लोग देखते हैं कि ये जो ट्रिनिटी है वो क्या होता है, और उससे जो भी रिलेटेड टॉपिक होंगे उसको हम लोग बात करेंगे। तो ये था पूरा लाइट और डार्क के बारे में। ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ।